जब मैंने ये सुना तो भागकर वहाँ पहुंची। यह क्या कर रहे हैं आप? पीपल का पेड़ भी भला कोई काटता है? मैंने गुस्से से कहा। मंजू, ये सब पुरानी दकियानूसी सोच है। पेड़ चाहे कोई भी हो, उसकी छंटनी तो जरूरी होती है, और फिर इसकी छंटनी से इसकी छाया घर के हर कोने में नहीं पड़ेगी। तुम भी सुकून से रहोगी। चलो भैया, जल्दी करो, उन्होंने कहा। वह आदमी पीपल के पेड़ की तरफ जैसे ही बढ़ा, बहुत तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते हवाएं तूफान में तब्दील हो गई। तभी एक बहुत बड़ी टहनी पेड़ से गिरी और एक बहुत तेज आवाज आई। मैंने आंखें बंद कर ली। 2 मिनट बाद जब आंख खोली तो सब कुछ शांत हो गया। मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो सामने जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति जमीन पर गिरे हुए थे और पेड़ की वह विशालकाय टहनी उनके ऊपर गिरी हुई थी और वह दर्द से चीख रहे थे। मैंने घबरा कर रौनक को आवाज लगाई। उसकी मदद से हमने उस टहनी को जैसे तैसे हटाया और उनको अंदर लेकर लाए। डॉक्टर के आने पर एम्बुलेंस बुलवाए और हॉस्पिटल पहुंचे। मेरे पति की कमर में फ्रैक्चर आया था। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। और कितनों को नुकसान पहुंचाएगा वह पीपल का पिशाच। कोई माने या ना माने, मुझे यकीन हो चला था कि इस घर में कोई है जो नहीं चाहता कि हम वहां रहें। उस समय ये सब अपने पति को बोलना ठीक नहीं समझा मैंने, पर मन में ठान लिया था कि जब वह ठीक हो जाएंगे तब हम ये घर छोड़ देंगे। अब हर रोज मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लगते थे। एक दिन मुझे थोड़ा लेट हो गया। मैंने घर का दरवाजा खुला हुआ देखा तो घबरा गई। मैं तुरंत अंदर पहुंच गई। जो देखा वह एक डरावने सपने से कम नहीं था। आंगन में मेरा छोटा बेटा डरा सहमा खड़ा था और ऊपर पीपल के पेड़ को देख रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने ऊपर देखा तो मेरी सांस हलक में ही अटक गई। मेरा बड़ा बेटा पेड़ से लटका हुआ था। ये देख मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी चीख सुन रौनक डर गया और उसका हाथ फिसल गया। मैंने फुर्ती से पास पड़ी चारपाई उसके नीचे कर दी और वह धम्म से उस पर गिरा। मैं उसे उठाकर अंदर कमरे में ले गई। उसकी पीठ बुरी तरह लाल हो चुकी थी। मैंने उसकी पीठ की सिकाई करी और उसे हल्दी वाला दूध पिलाकर सुला दिया। अब मेरा यकीन और मजबूत हो गया था। सुबह जब रौनक उठा तो उसने मुझे बताया कि वह ऋषभ के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। शटल पेड़ पर अटक गई। वह उसे लेने ऊपर चढ़ा तो किसी ने उसे धक्का दे दिया, पर वहाँ कोई नहीं था। वह गिरने लगा तो अचानक उसने डाल पकड़ ली। पर तू ऊपर चढ़ा ही क्यों? मैंने मना किया था ना कि उस पेड़ के आसपास भी नहीं जाना। मैंने गुस्से में कहा। वो मम्मी, मेरे और ऋषभ के बीच शर्त लगी थी। बस वो जीतना चाहता था। शर्त जीतने के चक्कर में तुझे कुछ हो जाता तो? मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा। बस अब मेरा परिवार और नहीं सहेगा। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं ये सब सोच ही रही थी कि एक परछाई दिखी। मैंने बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। तभी वह परछाई मुझे गेट पर दिखी। मैं उसके पीछे वहां भागी। जैसे ही मैंने गेट पार किया, गेट अपने आप ही बंद हो गया। मैंने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा तो एक साया घर के अंदर जाते दिखाई दिया। मैंने जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, गेट खुला ही नहीं। मैंने खूब जोर लगाया पर गेट नहीं खुला। मैं पसीना पसीना हो गई क्योंकि बच्चे अंदर थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी ऋषभ के चीखने की आवाज आई। मम्मी कहाँ हो आप? मम्मी, मुझे डर लग रहा है। बेटा, मैं बाहर हूँ, गेट नहीं खुल रहा। तू हिम्मत रख। रौनक बेटा, जल्दी से आ, मैं चिल्लाकर बोली। पर मुझे लगा कि मेरी आवाज ऋषभ रौनक तक पहुँच नहीं रही। मुझे बार बार ऋषभ की आवाज आ रही थी पर मेरी उस तक नहीं पहुँच रही थी। मैं असहाय हो गेट पर गिर गई। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने फिर गेट खोलने की कोशिश की। इस बार गेट आसानी से खुल गया। मैं भागकर अंदर बच्चों के कमरे में गई। वहां देखा तो वह आराम से सो रहे थे। मेरी जान में जान आई। जब वह उठे तो मैंने उनसे पूछा कि रात को क्या हुआ था। मम्मी, कुछ नहीं हुआ था, हम तो आराम से सो रहे थे और हमें आपकी कोई आवाज नहीं आई। उद्धरण चिन्ह। मैं समझ गई कि उस पिशाच ने मुझे डराने के लिए ये सब किया। मैंने बच्चों को तैयार होकर आने को कहा। उन्हें ले मैं हॉस्पिटल गई। वहां अपने पति को सब कुछ बताया। डॉक्टर के मुताबिक एक दिन बाद उनका प्लास्टर खुलना था। मैंने तय किया कि उस रात मैं वहीं रुकूंगी बच्चों के साथ। अगले दिन सुबह प्लास्टर खुलने के बाद हम सब घर पहुंचे। मेरा इरादा दृढ़ था। मैंने सामान बांधना शुरू किया। एक बार और सोच लो मंजू, शायद यह वहम ही हो। उद्धरण चिन्ह। मैं कुछ नहीं जानती, शायद वहम हो, पर घटनाएं तो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। मैं अपने बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। अगर सच में कोई पिशाच हुआ तो? नहीं, बस अब सोच लिया।
हमें उस पिशाच को उसका घर लौटा देना चाहिए। सामान बांध हमारी गाड़ी उस घर के गेट से बाहर निकली। मैंने मुड़कर पीछे देखा। पीपल का वह पेड़ शांत खड़ा था और उसके पत्ते हवा में लहरा रहे थे। ऐसा लगा कि अपनी जीत पर इतरा रहे हों। अब ये तब तक शांत रहेगा जब तक कोई और वहां रहने न आ जाए।